गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको टेंथ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 4 कराऊंगा। तो क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं बच्चों हम कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो सवाल में क्या दे रखा है कि दो त्रिभुज हैं, वो भी कैसे हैं आपस में समरूप। दो त्रिभुज समरूप, और दो त्रिभुज समरूप होने के अलावा भी दोनों कैसे, उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। यानी दो हमें समरूप दे रखे हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो दो त्रिभुज दे रखे हैं वो भी समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल भी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि वे दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने चित्र बना लिया है सवाल नंबर 4 का कि ABC त्रिभुज और PQR दोनों ही के हैं आपस में समरूप त्रिभुज हैं और इनके क्षेत्रफल भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमने लिख दिया है कि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और समरूप भी है और इसके क्षेत्रफल भी बराबर हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज PQR के। तो दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, एक त्रिभुज सर्वांग सम और इसके क्षेत्रफल बराबर, और हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो उपपत्ति हम क्या रखेंगे हम कि त्रिभुज ABC और PQR कैसे सर्वांग सम है, इसलिए क्या है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होगा AB अपॉन PQ, यानी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो AB अपॉन PQ का वर्ग कर दिया हमने, बराबर BC अपॉन QR का वर्ग कर दिया, बराबर AC अपॉन PR का वर्ग कर दिया। क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो हमने इसकी सभी संगत भुजाएं लिख दी। अब क्या करेंगे हम कि त्रिभुज जो दे रखे हैं हमें ABC का त्रिभुज और PQR का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, जब क्षेत्रफल बराबर हैं तो ये ABC किसके बराबर है, PQR के। तो हम ये PQR की जगह PQR ABC के बराबर है, तो इस PQR की जगह पर हम ABC रख देंगे क्योंकि ये किसके बराबर है, ABC के। तो इस PQR की जगह क्या आ जाएगा, ABC। तो हमने यहाँ पे ABC रख दिया क्योंकि आपस में बराबर हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और यहाँ भी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दोनों बराबर हैं, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, एक बचेगा। तो हमने लिख दिया है AB अपॉन पी क्यू बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। वो किसके बराबर है, यहाँ कितना आ जाएगा, कटने के बाद एक आ जाएगा। तो हमने वो इधर हमने लिख दिया है। अब इनका जो वर्ग है, वर्ग को हम क्या करेंगे, इस एक के ऊपर पहुँचाएंगे तो इस पर क्या वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। यानी कि ये तीनों भुजाएं एक के बराबर हैं, तो वर्ग को हम इधर पहुँच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा और एक का वर्गमूल भी क्या होता है, एक ही होता है। तो इसका आंसर भी एक ही आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR बराबर 1। यानी कि प्रत्येक भुजा की जो वर्ग दे रखा है उसे हम बराबर के धर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे वर्ग को मैं धर लेके आऊँगा तो ये वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा एक के ऊपर। अब एक को हम रूट में से हम एक को बाहर निकालेंगे तो एक ही निकल के आएगा। यानी कि वर्गमूल एक का मान कितना होता है, एक होता है। तो हमने इसका मान भी कितना आ गया, एक। इस तरीके से इसका वर्ग हट जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम कि AB अपॉन PQ बराबर है एक के, तो PQ को हम इधर ले जाएंगे हम एक के पास में, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर PQ, ये हो गया। इसी तरीके से BC अपॉन QR बराबर हो जाएगा एक, और QR को ले जाएंगे हम किसके पास में, QR एक के पास में, तो BC बराबर हो जाएगा QR। इसी तरीके से AC अपॉन PR बराबर करेंगे एक, और PR को धर ले जाएंगे एक के पास में, तो कितना हो जाएगा, AC बराबर PR। यानी कि प्रत्येक जो भुजा दे रखे तीनों वो एक के बराबर हैं। तो एक बार AB अपॉन PQ बराबर एक ले लेंगे तो ये आ जाएगा, BC अपॉन QR ले लेंगे बराबर एक लेंगे तो ये आ जाएगा, और AC अपॉन PR बराबर एक लेंगे तो हमारे ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि AB भुजा किसके बराबर है, PQ के, और BC भुजा किसके बराबर है, QR के, और AC भुजा किसके बराबर है, PR के। यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में कैसी हैं, बराबर हैं।
तो यानी कि तीनों भुजाएं, यानी कि एस एस सर्वांग समता नियम से, यानी अगर किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो एस एस यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो अगर इस तरीके से दे रखा हो कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम। तो यहाँ हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखा दी। ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के। और ए सी किसके बराबर है? पी आर के। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की कैसे होंगी? आपस में बराबर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।